गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा। आज लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल को हम लोगों ने समझा था कायदे से। ठीक है, तो अब हम लोग उसी पे बात करेंगे फर्दर कि अब क्या होता है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। पहले हम लोग रियल की बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग पहले बात करें पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। देखिए, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, दो साइड होते हैं। ठीक है, डेबिट ऊपर होगा, क्रेडिट नीचे होगा। तो पर्सनल का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इधर रियल का फॉर्मूला क्या होगा। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, व्हाट्स कम इन, और क्रेडिट में क्या आएगा, व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में और क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या आएगा, ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये तीनों को पहले तो ट्रांजैक्शन को हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में। पर्सन ने बताया था कि तीन तरह के पर्सन होते हैं। पहला कौन सा होता है, नेचुरल पर्सन। दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीन तरह के पर्सन होंगे। रियल अकाउंट डील करता है असेट से। क्या होंगे, ये डील करेगा असेट को। असेट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टैंजिबल नेचर और एक क्या होता है, इनटैंजिबल नेचर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। अब एक चीज कॉमन देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें डेबिट की, किसकी बात करें, डेबिट और डेबिट की। ठीक है, तो जो भी इनकमिंग हो रही है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा डेबिट साइड में आता है। सिमिलरली अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो जो भी हमारा आउटगोइंग होता है, क्या होता है, आउट गोइंग, वो हमारा कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। मतलब कि ये अगर हम हैं, ठीक, और हमारे पास कोई चीज़ आई तो वो डेबिट में होगा, और कोई चीज़ गई तो वो क्रेडिट में होगा। सिंपल सा इस तरह आप समझें, मोटा मोटा। ठीक, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है
कि चाहे वो कोई रिसीवर हो, चाहे वो क्या हो, कमिंग इन हो। रियल अकाउंट डील करता है असेट से और ये डील करता है पर्सन से। अगर कोई पर्सन हमें कुछ दे रहा है तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर कोई चीज़ हमारे पे आ रही है तो कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। इधर हम किसी को चीज़ दे रहे हैं तो कहाँ जाए? क्रेडिट में। और हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है तो कहाँ आई? क्रेडिट में। और इसके अलावा ये एक्सेप्शंस होते हैं जितने, ये तो भाई डील हो गए पर्सन और एसेट्स के बारे में। जितने भी खर्चे होंगे और इनकम होंगी बिजनेस का, किसका? बिजनेस का, वो हमारा रिकॉर्ड होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट हमारा कहता है हमको, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, पर इतना अभी टाइम तो नहीं है कि बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर बात करें किसकी? ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, इसी बेस पे देखते हैं। इसके बेस पे भी अकाउंट एक जनरल एंट्री हमारी बनती है और एक इस बेस पे जनरल एंट्री हमारी बनेगी। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। अब पहले देखिए यहाँ पर कैश वर्ड आया है ना, कैश को आइडेंटिफाई कीजिए कि कैश हमारे लिए क्या है? असेट है, ठीक है। तो एक चीज हमने समझ ली कि ये कैश हमारे लिए क्या है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स कितने से? इतने से, ठीक है। तो अब मैंने दो चीजें मेरे पास हैं, कैश क्या है? असेट्स है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, और गुड्स क्या है? ये भी असेट्स है, ठीक है। एसेट के अंदर दो चीजें आई, गुड्स और कैश। गुड्स कितने का है हमारा? 20,000 का। और कैश कितने का है हमारा? 50,000 का। ये दोनों मिला के हमारा क्या होगा? कैपिटल कहलाएगा। और कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। अब एसेट हमेशा अगर इनकमिंग है, प्लस हो रहा है, तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। तो जर्नल एंट्री अगर हम लोग पास करें इसकी, तो क्या पास करेंगे? कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैपिटल। कितने से? कैश अकाउंट डेबिटेड, गुड्स अकाउंट डेबिटेड, दोनों चीज आई ना हमारे पास। गुड्स भी आया हमारे पास, तो यहाँ गुड्स भी लिखेंगे। गुड्स के लिए हम लोग वर्ड गुड यूज नहीं करते। गुड्स के लिए दो वर्ड यूज होता है। अगर गुड्स हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज, और गुड्स सेल कर रहे हैं, जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेल। गुड्स के लिए दो स्पेशल वर्ड यूज होते हैं, परचेज एंड सेल। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, तो एज ए स्टॉक हम लोग लेंगे तो नाम शुरुआत में, क्योंकि परचेज था नहीं, क्योंकि पिछले साल से अब क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैपिटल। कैश कितने का था? 50,000। गुड्स 20,000। और दोनों मिला के कैपिटल कितनी की हमारे पास? 70,000। ये पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या लिखा हुआ है? ब्रॉड गुड फॉर कैश। परचेज में माल खरीदा है हमारे पास, कैश असेट है। असेट डील करता है रियल अकाउंट को, तो रियल अकाउंट में कैश हमारे पास जा रहा है कि आ रहा है? कैश जा रहा है। और ऑन क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपए से। क्रेडिट पे कितने परचेज किया है? 10,000 में।
तो ब्रॉड गुड कैश 15,000 एंड क्रेडिट फॉर 10,000। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो गुड्स हमारे पास परचेज कर रहे हैं तो हमें आ रहा है, तो गुड्स हमारा फॉलो करता है रियल अकाउंट को, और रियल का फॉर्मूला डेबिट व्हाट्स कम इन। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, तो गुड्स अकाउंट की क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। अभी मैंने बताया परचेज अकाउंट डेबिटेड, और परचेज दो हो रहा है, कैश बेसिस पे होता है और क्रेडिट बेसिस पे होता है, कैश पे और क्रेडिट पे। अब समझे इसको, क्रेडिट का समझे मतलब, मान ली ये हम है, बिजनेस है, अकाउंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और ये हमारा एक सप्लायर है, इसने हमको माल सेंड किया तो हमारे पास गुड्स तो आ गया, बदले में हमें इसे क्या देना है, कैश ही देना है। कैश पूरा नहीं दिया है, माल हमने कितने का लिया चेक करते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, ये टोटल हमने गुड्स कितने खरीदा, देखिए यहाँ पर 15,000 और 10,000, टोटल क्या 25,000 का माल खरीदा है। तो परचेज कितने का हुआ है, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में से हमने जो कैश पेमेंट किया है वो कितनी की है, सिर्फ वो सिर्फ 10,000 15,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का माल हमने लिया, ठीक है, उसमें हमने पेमेंट किया है कितना, 15,000 रुपये कैश। तो कैश भी हमारा असेट होता है, और असेट को डील करने वाला कौन सा अकाउंट होता है, रियल होता है, और रियल का फॉर्मूला डेबिट व्हाट्स कमिंग के और गोज आउट। यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश कहाँ जाएगा, टू कैश कर देंगे, कितना कर देंगे 15,000, और 10,000 रुपये हमको देना है तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये गिवर कौन है, और ये पर्सन है, पर्सन का फॉर्म डेबिट बॉक्स कम डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, यहाँ गिवर कौन है, क्रेडिटर, और जो कि हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड 10,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें बीच में नरेशन देंगे, बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। नरेशन क्या होता है, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री थी। उसके बाद एक नॉर्मल एंट्री क्या होगी, और देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। अब एक ट्रांजैक्शन ये भी है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब इसको समझे जरा भाई, हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं, और हमने किसी और कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो पहली चीज हमारे पास यहाँ से कैश क्या हुआ होगा, गया होगा, और कैश होता क्या है, असेट से होता है। असेट को डील कौन करता है, रियल अकाउंट करता है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जो है वो जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, आउटफ्लो। ठीक, कोई भी चीज आउटफ्लो होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है, यही बताया हमने। तो जल्दी से पहले हम लोग इसको लिख दें, टू कैश, और टू क्यू वर्ड यूज होता है, टू यूज होता है जो चीज हम लोग क्रेडिट में रखते हैं उसके लिए यूज होता है। और हमारे पास आ क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारे शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हमने समझाया अभी आपको कि हमारे पास क्या आ रहा है, बदले में इस कंपनी ने हमको क्या दिए, शेयर्स दिए हैं, ठीक है। अब शेयर्स हमारा क्या होता है, असेट होता है ये भी, क्योंकि असेट कोई भी चीज़ बेनिफिट हमको फ्यूचर डेट पे देता है वो असेट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ बिजनेस के खरीदी जाए वो असेट होता है जो बेनिफिट देता है हमको फ्यूचर में या कैश के फॉर्म में। तो असेट यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, तो ये असेट को क्या कहेंगे हम लोग, डेबिट व्हाट्स कम इन केयर गोज आउट, रियल अकाउंट फॉलो करता है एसेट। तो डेबिट में कमिंग वाली चीज आ रही है, जो इनकमिंग हो रही है, इनफ्लो हो रही है। तो इनफ्लो क्या हो रही है, शेयर्स इनफ्लो हो रहा है, शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो क्या होगा, शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो शेयर्स आया कैश गया, इसी को हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मान ली 10,000 है, तो ये 10,000 आ गया। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोग को क्लियर है, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जाम्पल था रियल अकाउंट का, जर्नल एंट्री का, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो इसकी और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ समझेंगे ट्रांजैक्शंस को। अभी सिर्फ समझना है ट्रांजैक्शन को, क्वेश्चन से नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन समझ जाए, फिर उसके बाद सारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। थैंक क्लास।